कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आपके जलने वाले लोग, आपसे द्वेष रखने वाले लोगों का क्या हाल है। क्या वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी लाइफ में ऐसी घटना घट रही है जिससे उनका जीवन कहीं ना कहीं मुझे परेशान होता नज़र आ रहा है, उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी होती नज़र आ रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में सब बहुत प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ में अगर नेगेटिव लोग हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और उनका क्या हाल है, क्या उनकी लाइफ में हो रहा है, ये चीज़ आप अब इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे ये तभी कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही होगी, तभी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये खुशियाँ दे रही होगी, पॉजिटिविटी बना रही होगी। आपको समझ में आ जाएगा कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। फोकस बना के रखिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपकी तारीफ़ करता है या आपके प्रति द्वेष रखता है, अगर कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो पाता है, या आप कितनी भी कोशिश कर लें उसकी लाइफ में एंट्री ना हो आपकी लाइफ में उसकी, वो फिर भी कहीं ना कहीं चला आता है, तो ये वाली चीज़ हम देखने चाहेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। पता नहीं, ये फीलिंग आ रही थी। कोई अनवांटेड व्यक्ति है आपकी लाइफ में, है ना? कोई ऐसा व्यक्ति है। ओके। 5 ऑफ कप्स। क्यों है ये व्यक्ति आपकी लाइफ में? ओह, द वर्ल्ड। द स्टार। द वर्ल्ड एंड द स्टार। देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। कोई अनवांटेड व्यक्ति तो है ना? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जितना निकालने की कोशिश कर लें भाई लाइफ से, वो है कि जाने का नाम ही नहीं लेता है ना? होते ना कुछ बेशर्म किस्म के इंसान। आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, कैसा भी कर दिया, लेकिन आपकी लाइफ में वो जम के बैठ गया है। आपको लगता है कि वो आपका विरोधी है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये कहीं ना कहीं मैं इसको मूर्खता का दर्जा दूंगी, है ना? ये समझ नहीं पा रहा है। ये शायद आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये चाह रहा है कि आपका व्यक्तिगत जो इसके प्रति नज़रिया है वो चेंज हो जाए। इस आपके प्रति ये ना थोड़ी सी ऐसी सोच रखता है। आप या तो आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, ये इसको नहीं समझ पा रहा है, और ये इस इंसान की गलत फहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आके आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपको नहीं समझ पा रहा है। चीज़ें मुझे यहाँ पे ना दोनों तरफ से थोड़ी सी नेगेटिव नज़र आ रही हैं। दोनों तरफ से यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये उतना गलत है नहीं जितनी इसकी छवि बना दी गई है। क्या ऐसा आपकी लाइफ में कोई है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इसको ढाल बनाकर, है ना, इस व्यक्ति को आप ना थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश कीजिए। आपसे जलने वाले कोई और ही व्यक्ति हैं, इसको ढाल बनाया गया है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ओवर एक्साइटेड, मैं कर देता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, मैं चीज़ें लाइफ में ऐसे सेटल कर सकता हूँ। ये व्यक्ति मुझे थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति मुझे थोड़ा सा ऐसा नज़र आ रहा है जो जीवन में बहुत ज़्यादा एक तो हर किसी की बात पे भरोसा कर लेना, हर एक इंसान से बहुत जल्दी घुल मिल जाना, हर एक इंसान से लाइफ में ऐसी चीज़ें कर देना जिससे व्यक्ति को ये लगे, ये अप्रिसिएशन के चक्कर में कहते हैं ना इंसान डूब जाता होगा। इसको लगता होगा मुझे यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलेगी, इसको लगता होगा कि यहाँ पे मुझे खुशी मिलेगी या जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन यहाँ पे इसके साथ कुछ विरोधी षड्यंत्र हो जाते हैं। इसके साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिससे इसको समझ में नहीं आता है कि लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, है ना? जीवन में
में परिस्थितियाँ हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को मैं डील कैसे करूँ, उन परिस्थितियों को मैं समझूँ कैसे, इसकी ये समझ में नहीं आता है। आपकी लाइफ में शायद ये इंसान अच्छा करना चाहता है, लेकिन इसको ढाल बनाकर दूसरे लोग इसका इस्तेमाल करके इससे कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं। अब मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है, ये देखिए, ये इंसान आपके लिए फ्लावर लेके खड़ा है ना। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके जीवन को खुशहाल बनाना चाहता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति है जिसका चेहरा आप नहीं देख पा रहे हैं, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपके कप्स को गिराए जा रहा है ना, जो आपकी प्रोग्रेस से भी चलता है, जो आपके रास्ते में भी बाधा बनके, और जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। कोई छुपा शत्रु, कोई गुप्त शत्रु, जिसको जो हो सकता है कि आपके बहुत करीब है, जो हो सकता है कि आपके बहुत पास है, जो हो सकता है कि जीवन में बहुत प्रैक्टिकल है, जो हो सकता है जीवन में बहुत कहते हैं ना कि भाई मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं कर जाऊंगी। ये इंसान ऐसा है जो दूसरों का इस्तेमाल भी कर लेता है, दूसरों का यूज़ भी कर लेता है, और किसी को समझ में भी नहीं आने देता कि मैंने इस्तेमाल किया है। वी आर द वर्ल्ड, दुनिया की बहुत गहरी समझ है इसको, ऐसा नहीं है दुनियादारी की समझ नहीं है। छुप के वार करना, चीज़ों को मैनेज ना करना, चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना, या अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ दिखा देना कि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता, या मैं तो ये सोच भी नहीं सकती, है ना। जीवन में ऐसी चीज़ कर देना जिससे कि आपको ये समझ में ही ना आए। होते ना कि कुछ लोग कर जाते हैं, लेकिन जब सिचुएशनल उनको देखा जाता है ना, जब उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सिचुएशन तो ऐसी थी नहीं, जीवन में ऐसी परिस्थिति तो थी नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं था। और ये व्यक्ति बड़ा साफ आके खड़ा हो जाता होगा, नहीं मैं तो आपका सपोर्ट सिस्टम हूँ। और सबसे ज़्यादा बाधा पहुँचाने का काम इसी ने किया है। अगर मैं बात करूँ स्टार की एनर्जी की, अगर मैं बात करूँ इस एनर्जी की, तो यहाँ पे ग्राउंडेड करने का और चीज़ों को डिस्टर्ब करने का काम सबसे ज़्यादा इसी ने किया है। चीज़ों को अगर आपके लिए अगर गड्ढे खोदे गए ना, कि और आपको ये दिखाया गया है कि इस गड्ढे में आप गिर जाएं, तो इसी इंसान ने किया है, इसने नहीं किया है। जो फ्रंट पे खड़ा है ना, वो इंसान नहीं है। ये आज से आप बिल्कुल मान लीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि सामने जो दिख रहा है भाई ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, उसके पीछे जाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए, है ना। ये सिर्फ फेस है, आपको दिख ये रहा होगा, आपको लग ये रहा होगा कि ये इंसान करता है, लेकिन नहीं। कप्स की एनर्जी है, करता कोई और है, जो दिख नहीं रहा है, जो दुनियादारी को बहुत अच्छे से समझता है, जो आपके लिए हमेशा गड्ढे खोद के आप ही से लिया, कहते ना कि आपकी ही मेहनत का फल, और अपने लिए खूब इस्तेमाल किया, और जब आपके लिए उसका यूज़ करने का टाइम आया तो उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा दी, उसमें कहीं ना कहीं फ्रूट आने ही नहीं दिए, पॉजिटिविटी आने ही नहीं दी, हैप्पीनेस आने ही नहीं दी, खुशियाँ आने ही नहीं दी, है ना। आपके रास्ते ब्लॉक किए जाएं किसी भी तरह से, वो काम यहाँ पे हो रहा है। और आपकी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब आपकी नज़रों के सामने हो रहा है, बस आपका फोकस थोड़ा सा ख़राब है ना। फोकस ख़राब इसलिए कह रही हूँ कि आप किसी और को समझ रहे हैं और कर कोई और रहा है, दिखा कोई और रहा है। आपको तोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया, आपके रास्ते में बाधा पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया गया, सारी कोशिश की गई है कि लाइफ में देखिए ना, पहले तो ग्राउंडेड किया गया, है ना। आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, आपके जो रास्ते थे वो बंद किए, उनको उनमें गड्ढे खोदे गए, यानी कि लोगों को दूर किया गया, लोगों की सोचने समझने की शक्ति को दूर किया गया, लोगों की एनर्जी को बांट दिया गया, लोगों को अलग कर दिया गया। फिर है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्या किया गया, परिस्थितियाँ आपके विपरीत बनाई गई, परिस्थितियाँ विपरीत थी नहीं, बनाई गई, रास्तों को रोक दिया। फाइनेंस मुझे अभी आपका यहाँ था, क्योंकि थोड़ा सा ये ग्राउंडेड हो रहा है, तो मुझे आपका फाइनेंस भी थोड़ा सा हिलता हुआ नज़र आ रहा है। पैसे की तंगी ही मैं कहूँगी, आर्थिक रूप से आप यहाँ पे स्ट्रांग मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। फाइनेंशियल वीकनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रही है, हो सकता है बहुत लंबे टाइम से हो। अगर मैं बात करूँ तो 8-10 साल से आपका फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, जॉब में आपको प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे आते नज़र आ रहे हैं, और जो बेसिक चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आप उनसे भी दूर होते नज़र आ रहे हैं। आपकी सेविंग्स मुझे यहाँ पे घटती नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो आपकी सेविंग्स भी यहाँ पे कम हुई होंगी। हेल्थ इश्यूज़ आपकी, मतलब जो चीज़ें हैं ना वो वेस्ट ज़्यादा हुई हैं। आप
किसी चीज़ का जैसे आपके पास कोई यूज़ है, उसका यूज़ करने की बजाय ना वो चीज़ें आपके हाथ से निकली हैं और वो चीज़ें वेस्ट बहुत ज़्यादा हुई हैं, उनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। आप अपनी ही चीज़ का अपने लिए जैसे इस्तेमाल नहीं कर पाते ना, आपकी खुद की चीज़ है, आपके पास खुद के पैसे हैं, खुद की आपकी एसेट है, लेकिन वो आप अपने लिए ही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोई दूसरे व्यक्ति पर ही इन्वेस्ट की जा रही है, दूसरे व्यक्ति पर ही या किसी ऐसी चीज़ में चली जाती है। आपके पास पैसा आता है तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के खर्चे अचानक से आपके सामने आ जाना, अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाना, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाना, यानी कि पैसे का आने से पहले जाने का रास्ता बन जाना, है ना। ये वाली यहाँ पे चीज़ है। और ये जो व्यक्ति है ये तो खड़ा ही है भाई तलवारें लेके, ये तो खड़ा ही है कि बाधा पहुँचानी ही पहुँचानी है हर कीमत पे, है ना। इंसान को ये लग रहा है कि अगर आप कामयाब हो गए तो इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। इसको सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि अगर आप कामयाब हो गए तो जैसे इसका तो सब कुछ लूट जाएगा। जबकि मैं अगर डायरेक्टली आपका कनेक्शन देखूं तो ना आपका इससे कोई लेना देना होगा, ना आपकी प्रोग्रेस से, ना एजुकेशन, ना एज, ना आपका कोई रिलेशन इससे है। लेकिन फिर भी कुछ लोग डेस्टिनी में हमारे साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जो ये प्री डिसाइडेड होते हैं कि किसी के साथ गलत करना है तो करना ही है, वेदर हमारा इसके साथ कुछ लेना देना हो या ना हो। ये परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि ये आपके जीवन में आ गया है और जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसके भाव ऐसे हैं कि किसी का भला तो कभी सोच ही नहीं सकता, कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन आप जिस इंसान को सोच रहे हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ दीजिए। आप गलत इंसान पर फोकस कर रहे हैं, गलत इंसान है जो आपको लग रहा है कि वो आपसे जलता है। ओके, पेंटिकल्स, आपसे जलने वाले का क्या हाल है अब हम ये देखेंगे। ये तो आपकी एनर्जी थी। पेज ऑफ स्वॉर्ड, वाओ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ये जो व्यक्ति है, अब हम बात करेंगे, इस व्यक्ति को छोड़ दीजिएगा, मैं कह रही हूँ ना, ये जो व्यक्ति है इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये आपका बुरा नहीं चाहता। ये सिर्फ एक मोहरा है। बुरा कौन है? ये चेहरा, पीठ पीछे सब कुछ छुपा हुआ। अब यहाँ पे आती है पेंटिकल्स की एनर्जी, है ना, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। तो सबसे पहले इस व्यक्ति का क्या है? हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अपनों ने मुंह मोड़ लिया है, अपनों ने चीज़ें करनी जो है कहीं ना कहीं बंद कर दी हैं अपनी लाइफ में। अकेला ये इंसान अब पड़ चुका है अपनी लाइफ में। देखिए, दिखने को कोई भी दिख सकता है कि वो एंजॉय कर रहा है, दिखने को कोई भी दिख सकता है कि वो इंसान खुश है, लेकिन मुझे यहाँ पे ना खुशी नज़र आ रही है। बल्कि इस कार्ड को आप देखेंगे कि जितना जो जोड़ा था, जितना जो छीना था, जितना जलन, दुख, जितनी तकलीफ़ दूसरों के लिए थी आज खुद के लिए हो गई है। जिन लोगों के लिए ये कर रहा था ये इंसान, वही लोग कहीं ना कहीं मुंह मोड़ के खड़े हो गए हैं। फिज़िकली भी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है हेडेक हो सकता है आइज़ की प्रॉब्लम हो, या हैंडीकैप्ड का मतलब क्या है? आप देख रहे हैं ना, बैसाखी लेके चल रहा है, सहारे छिन गए हैं। जो इंसान दूसरे का सहारा छीन रहा था, दूसरे को नेगेटिव कर रहा था, आज उसका खुद का सहारा यहाँ पे मुझे छिनता हुआ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है दूसरी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लाइफ में शुरू हो जाती है। ये वाली एनर्जी है। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। इसको भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अचानक से मेरे साथ क्या घटना घट गई, अचानक से मेरी लाइफ में ऐसा क्या होने लग गया। प्रॉब्लम क्या है, क्या होने लग गया? रीज़न है कि आपने जो बोया था वो आपके पास वापस पलट के आने लग गया। इसको हम जस्टिस कह लें, कर्मा कह लें, जिसको जो कहना है। जिसकी लाइफ इसने जितनी ख़राब की थी वो अब अपनी लाइफ में, इसलिए चाह के भी ना ऐसे लोगों को पास में नहीं रखना चाहिए।
आपको अगर अब ये समझ में आ जाएगा कि कौन इंसान कितना दुखी है, कौन इंसान कितने जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, जो गेमिंग करते हैं, उनका क्या हश्र होने वाला है, उनकी क्या चीज़ है, उनका क्या सही गलत का फैसला अब होने वाला है। अब जो है असली चेहरा भी निकल के सामने आएगा, अब परिस्थितियाँ भी बदलेंगी, अब फल भी मिलेगा। कौन कौन से दुख से अपने आप को बचाओगे, कौन कौन सी परिस्थितियों से अपने आप को बचाओगे, ये वाली चीज़ यहाँ पे अब इसको समझ में नहीं आ रही है। पहले फाइनेंशियल लॉस हुए होंगे, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए होंगे, और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये सब जो जोड़ा जा रहा था, ये जो पैसे धेले, ये जो चीज़ें हो रही थी, ये कहीं ना कहीं अब आपके आड़े आ रही हैं, है ना। जो धोखे से पैसा छीन लिया, दुख दे दिया, झूठ बोल दिया, यहाँ पे इतनी सारी सोड के बीच में ये इंसान है ना। जलने वाला, जिसने जिसने आपके साथ बुरा किया, जिसने आपके साथ नेगेटिव किया, क्या है जो आप जैसे आपकी लाइफ में इन्होंने आपको बदनाम किया, आपके साथ झूठ बोले, आपको धोखा दिया, तो वही चीज़ अब इनके साथ आ रही है। कितना भी सच बोलने की कोशिश कर ले, अभी अब कोई भरोसा नहीं करता। वही झूठ, अपमान, धोखे की एनर्जी इस इंसान को खाए जा रही है अंदर से। वही अपमान, झूठ, धोखा इस इंसान को ये बता रहा है कि अब कहीं ना कहीं एक गिल्ट की भी एनर्जी है ना। हो सकता है इसको रियलाइज़ हो गया हो, या अपने दुख में इतना खो गया है कि हे ईश्वर क्या हो रहा है। और जब क्या हो रहा है इंसान पूछता है ना, तो पास्ट के कार्मिक्स कहीं ना कहीं सामने आते हैं। जब इंसान ये पूछता है ना क्या हो रहा है, तो ईश्वर उसको जवाब ज़रूर देता है। तो आज जो लोग कभी खुल के नहीं बोलते थे, जो लोग इनकी चापलूसी करते थे, आज वो लोग भी समझ के और इनसे कहीं ना कहीं दूर हट के नज़र आ रहे हैं। कहते हैं ना कि एक गुनाह के बदले 100 कौड़े पड़ते हैं, कहते हैं ना। तो वो आज इनके सामने, और किसी आप ये कहो ना कि दूसरी दुनिया में होता है न्याय, नहीं, इसी दुनिया में न्याय होता है। बस वक्त का फेर होता है। किसी के कर्मा कितनी जल्दी सामने आते हैं और किसी के कितनी देर से आते हैं, ये सिर्फ एक वक्त का फेर होता है। तो यहाँ पे ये वक्त का फेर है, और वक्त का पहिया अब कहीं ना कहीं घूम चुका है। वक्त का पहिया ये दिखा रहा है कि डेस्टिनी में जो लिखा था ना, जो किया था, वो अब मिलना शुरू हो गया है। अब कोई कितना भी कर ले, कितना भी बुरा करके देख ले, वापस तो यही आना है ना। अभी टाइम नहीं है ये चीज़ करने का, अभी टाइम नहीं है। आपको हर तरह से दुखी किया गया, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अब वो वाली सिचुएशन इस इंसान के साथ है। अब ये सोच रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं हाथ लग रही है। जैसे आपके साथ हो रहा था ना कि पैसे जोड़े सब खो गए, आज यहाँ पे हो रहा है। जो भी जोड़ा था, जो भी रिश्ते थे, जो भी नाते थे, एक एक करके सब दूर होते जा रहे हैं, सबसे मुंह फेर लिया। आज कहते हैं ना कांटों की सैया पे है, तलवारों के बीच में है, सोड की एनर्जी है, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। किससे जाके कहूँ। जब आप किसी के साथ बुरा करते हो तो ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि आपको भी एक वक्त ऐसा आता है जो चीज़ें सही नहीं हो पाती या पॉजिटिविटी नहीं आ पाती। उसके बदले आप जो दे रहे हो वही तो 100 गुना होके मिलेगा। आप जो दे रहे हो वही तो चीज़ आपके पास वापस आएगी। तो आपने अगर सोड़ दी हैं, आपने अगर धोखा दिया है, तो वही धोखा आएगा। तो अब इस इंसान के पास वो आ रहा है, लेकिन अब इसको दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, नहीं समझ में आ रही है। ये हो रहा है, दिल टूट गया है। दूसरों पर आघात करते थे तब नहीं, अच्छा तब बहुत खुश थे। आज ये खुद के साथ हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। समझ रहे हैं आप। तो अभी तो एक तो मुझे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी की एनर्जी भी नज़र आ रही है ना। थर्ड पार्टी की एनर्जी कौन हो सकती है? या तो कभी इनके सपोर्टर रहे हो, है ना, और आज वही इंसान इन पर वार कर रहा है। आज हो सकता है जो इंसान मिल के दूसरों को दर्द देते थे, जो इंसान मिल के दूसरों को दुख देते थे, आज वो इन्हीं पर वार कर रहा है। हो सकता है इनकी रियलिटी उसके साथ समझ में आ गई हो, इनकी असलियत उसके भी सामने आ गई, इनकी असलियत उस इंसान ने भी परख ली जो
इनके कभी साथ खड़ा था। आज वो इंसान भी इनका साथ छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया कि भाई ऊपर वाला जब न्याय करेगा ना तो आपको भी नहीं छोड़ने वाला है। पूरी श्रद्धा से आपने दूसरे को दुख दिया है ना, पूरे दिल से आपने दूसरों को दुखी करने की मेहनत दी है ना, तो जलने वालों का तो आखिर में यही हाल होता है। कितना भी आप जोर लगा लीजिए, पॉसिबल नहीं है कि आप उस एनर्जी से बच पाएँ। आज यहाँ पे मुझे इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता नज़र आ रहा है। फाइटिंग, लवर्स की एनर्जी, एडवेंचर, एग्जिस्टिंग। सबसे पहली चीज़ क्या है, फाइटिंग की जो एनर्जी है क्या बता रही है आपको? फाइटिंग की एनर्जी ये कह रही है कि आप जीवन में जो भी कर रहे हैं, आप जीवन में जो भी समझ रहे हैं, जिस भी चीज़ से आगे बढ़ना है, सबसे पहले तो आप उस चीज़ से निकल जाइए, रिजॉल्व कर लीजिए। क्योंकि इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आप आगे बढ़ें, है ना। एडवेंचर की एनर्जी है, इन लोगों ने आपको अकेला कर दिया। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव होना चाहिए, क्या नेगेटिव होना चाहिए, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, क्या घटना आपकी लाइफ में घटनी चाहिए। जीवन में अगर परिस्थिति ठीक नहीं चल रही थी तो किसी को पैर खींचने की कला इनको बहुत अच्छी आती थी, है ना। आपकी अगर परिस्थिति ठीक नहीं है और आपने इनको बता दिया, आपने अपनी शेयरिंग कर दी, तो वहाँ पे क्या हुआ, उस चीज़ का मिसयूज़ कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे आपकी लाइफ में लवर्स की भी एनर्जी है, आपकी लाइफ में एडवेंचर की भी एनर्जी है, आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंस की भी एनर्जी है। तीनों चीज़ें क्या हैं, आपकी लाइफ को अब ईश्वर कह रहा है कि आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपको अब आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी है, आपकी लाइफ में एक जो मिरेकल होते हैं, जो चमत्कार होते हैं, वो होने हैं, है ना। डिवाइन आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। जो एडवेंचर की एनर्जी है ना, आपको एक प्रकाश की तरफ ले जा रहा है। अभी भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि हो सकता है इन लोगों को इस सिचुएशन में होने के बाद भी आपकी प्रोग्रेस बर्दाश्त ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रुक जाना है। जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव आत्माएं हैं, जिनको प्यार, कंडीशन, लगाव, जिनको रिस्पेक्ट का पता ही नहीं है, जिनको सिर्फ यही पता है कि कैसे झूठ बोलना है, कैसे किसी का अपमान करना है, वो अभी भी उस सिचुएशन में रहेंगे। उनके साथ बुरा तो हो रहा है, उनको कर्मा मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी की प्रोग्रेस को देख के बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर भी वो ये देख के खुश नहीं होते हैं कि उनकी जीवन में कुछ हो। लेकिन आपके जीवन में परमात्मा ने अब खोई हुई शक्ति आपको वापस देने की ठान ली है। कितना भी किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपको एक नया मार्ग दिखेगा। ये जो एग्जिस्टेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आई थी ना, ये कहीं ना कहीं एक तरह से स्पिरिचुअलिटी की भी एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की एनर्जी है। आपके अंदर वो चीज़ें लाने की एनर्जी है, आपके अंदर वो पावर लाने की एनर्जी है जिससे आप अपने नए मार्ग को बहुत अच्छे से चूज़ करके आगे बढ़ें। अब कुदरत चाहता है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, तभी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को दंड मिला है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक गाइडेंस आपके लिए है कि ऐसे लोगों से हमेशा कोशिश करना कि आप दूर रहें। ऐसे लोगों से हमेशा कोशिश करना कि आपको बच के चलना है। आपके जीवन में अच्छाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे लोगों की कलेक्शन आप कर लें। ये अच्छाई तभी तक पॉसिबल है, ये अच्छाई तभी तक सीमित है जब तक आप अपने जीवन में कुदरत के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। कुछ नई प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आने वाली है, और जब नई प्रोग्रेस आएगी तो इन लोग ये जो अपनी प्रॉब्लम में जी रहे हैं तो ये और ज़्यादा हो सकता है जलें, प्रहार करें। तो अपना आप को, अपने ऑरा को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी सोच को आपको बदलना है, और इन लोगों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इन लोगों को होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि उनसे किसी की खुशी देखी ही नहीं जाती है, ये उसी टाइप के लोग हैं। तो आपको इन लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर रखना है, अलग रखना है।
देखिए ना, रिसेप्टिविटी, ये आपके हालात को, आपको संभलते हुए देख के ना, खुद किसी भी हालात में हो, खुद कितनी ही दर्द में हो, कितनी ही तकलीफ हो, कितना ही समझ में आ जाए कि कर्मा मिल रहा है, लेकिन ये कभी भी किसी को आपको बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं होंगे, आपको पॉजिटिव देखकर खुश नहीं होंगे, आपको क्या है ना कि स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी में बढ़ते देखकर, आपको आगे बढ़ना देखकर, आपको सफल देखकर इनको दुख होगा ही होगा, खुद कुछ काम नहीं करेंगे, है ना, खुद नेगेटिव रहेंगे, खुद अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी तो सिर्फ क्या रास्ता ढूंढेंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे, लेकिन वहीं आप जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो इनको तकलीफ हो जाएगी। वहीं आपकी लाइफ में अगर खुशियाँ आ रही हैं, आप अपनी लाइफ में मेहनत से फिर से आगे बढ़ रहे हैं, आप जब तक रास्ता भटक रहे थे तब तक ये लोग खुश थे। जब आपको जैसे ही रास्ता मिलना शुरू हो, प्रभु की कृपा आपके ऊपर आनी शुरू हुई, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर आनी शुरू हुई, तभी से ये लोग फिर से एक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए डिस्टेंस बना के रखिए, अपनी कोई भी बात आपको न डिस्कस करनी है, अपनी कोई भी प्रोग्रेस आपको डिस्कस नहीं करनी है, कुछ नहीं बताना है कि आपको नया मार्ग मिल गया। और इस पर्सन को भी नहीं बनाना है, जो जो इनका मैसेंजर बना हुआ है ना, इसको भी नहीं बताना है कि आपको कोई नया मार्ग अपनी लाइफ में मिल गया है, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में मिल गई है, आपकी लाइफ में कोई खुशी आने वाली है, या आप अपने जीवन में कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ तक ये मैसेज पहुँचेगा ना, आपकी सारी प्लानिंग मुझे चौपट होती नज़र आ रही है, आपकी सारी प्लानिंग फेल होती नज़र आ रही है ना। आपकी लाइफ में वो प्लानिंग बचेगी ही नहीं अगर ये इंसान लाइफ में इस तरह से डील करेगा, लाइफ को इस तरह से डील करेगा। ठीक है, माइंड, ओके, ऑर्डिनरीनेस, रिबेल। अभी भी ये इंसान ना कहीं बहुत नेगेटिव सोच रखे हुए है ना। आपको यहाँ पे एक संदेश और है कि आपने जो अपने आप को बांध लिया है, आपका मन जो कहीं ना कहीं अभी बंधा हुआ है, या मुझे यहाँ पे एक थोड़ी सी डर की एनर्जी भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि कुदरत वो चीज़ आपको कभी भी नहीं देती है जो आपके लिए सही ना हो। कुदरत वो चीज़ आपके साथ कभी भी नहीं करती है जो आपके लिए पॉजिटिव ना हो। तो ये तो बिल्कुल मान लीजिए, समझ लीजिए कि अब जो आपको मिलने जा रहा है, या आपसे जो जीवन में नहीं मिला, चाहे इस व्यक्ति की वजह से नहीं मिला, चाहे किसी और की वजह से नहीं मिला, वो शायद आपके लिए सही नहीं होगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने के बाद भी अगर आप कामयाब नहीं हो रहे थे, तो ये भी पक्का सच है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को खुद रोक रखा था। आपकी मेहनत, आपको लग रही थी कि आप 100% दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी परिस्थिति थी जो आपको बांध के रखे हुए थी। अगर आपको 100% कामयाब होना है, अगर आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ लानी है, अगर आपको अपनी लाइफ में 100% पॉजिटिविटी लानी है, तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, रिबेल की एनर्जी को तोड़ना है। वो जो सारी बाउंड्रीज सेट कर दी हैं आपने दूसरों की वजह से, वो जो सारे बिना वजह के, कहते हैं ना कि एक दायरा बना दिया, ये हर्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, एक जो डर का माहौल आपने अपने जीवन में बना लिया है। क्या कभी ये सोच के देखिएगा कि जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं, क्या वो कभी आपके बारे में इस तरह की चीज़ें सोचते हैं? अगर नहीं सोचते हैं तो आपने क्यों अपने आप को इतना बांध के रखा है? क्यों आप हर बार रिबेल की एनर्जी में आ जाते हैं? क्यों आप ऐसी चीज़ों में आ जाते हैं जिससे ये पता ही नहीं चलता क्या सही है, क्या गलत है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है? तो आपको ऑर्डिनरीनेस, थोड़ा सा अपने आपको एक्सपोज कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाइए, एक्सपोजर बढ़ाइए अपना, है ना। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने के लिए अपने दायरे को आगे बढ़ाइए, अपनी एनर्जीज़ को अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आपके पास जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको कंसीडर करना पड़ेगा। डर से या किसी नेगेटिव थॉट्स से आपको रुक नहीं जाना है, अपने आप को बांध के नहीं रखना है। समझ रहे हैं आप? तो ये एनर्जी आप अपनी लाइफ में अगर लेके आएंगे तो आपके रास्ते खुलेंगे, और ये जो जलने वाले हैं ना, ये इनका हाल तो यही रहने वाला। देखिए, ये माइंड अभी भी दिमाग में ये चल रहा है कि आपका कैसे गलत किया जाए, आपके विरुद्ध षड्यंत्र कैसे किए जाएं। 24 घंटे शायद काम ही एक है ना। 24 घंटे एक ही काम है कि षड्यंत्र कैसे रचे जाए। अब आप पूरा जीवन तो उन पर स्पॉइल नहीं कर सकते ना।
पूरी लाइफ तो इनको लेके ख़राब नहीं कर सकते, पूरी लाइफ तो ये नहीं सोच के बैठ सकते ना कि ये मुझसे जलता है इसलिए मैं अपनी लाइफ ख़राब कर लूँ। आपने जितना 100% देना था इस चीज़ को सुधारने के लिए आप दे चुके, जितना आपको करना था आप कर चुके। अब आप इस चीज़ को छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आपको ये लगता है कि ये इंसान आपके जीवन में इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप इससे अलग भी हो सकते हैं। आप इनसे बाइकॉट ही कर दीजिए, आप मत कीजिए इनसे बात, ठीक है। साइकिक इंसाइट, यहाँ पे आपके लिए सिंपल मैसेज है, क्लियर मैसेज है कि आपको सिर्फ अपनी भावनाओं को समझना है। आपका जो सच है वो आप जानते हैं। थर्ड आई, साइकिक इंसाइट, अपनी थर्ड आई का इस्तेमाल कीजिए, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, उस पावर का इस्तेमाल कीजिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। उस पावर का नहीं जो आपके पैर खींचे, उस पावर का नहीं जो आपको नीचे गिराने में हेल्प करे। तो यहाँ पे आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर पॉजिटिव रहना है, आपको अगर खुश रहना है, तो आपको अपने जीवन में अपने हिसाब से आगे बढ़ना होगा। और जलने वालों का हाल कुदरत ने ये कर रखा है और ये हमेशा यही रहेगा। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, आप अपने जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए। इस इंसान की एनर्जी यही है, यही रहने वाली है और लाइफ टाइम यही रहने वाली है। किसी के कहने से, किसी के करने से कुछ नहीं सुधरने वाला है। और आपको अगर एक गिल्ड में जीना है तो ये आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बना के रखिए, हैप्पीनेस बना के रखिए और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। गॉड ब्लेस यू।